वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है? जिस किसी को भी आ रहा है वह तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा उपलब्ध ये सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस आर्टिकल में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उपलब्ध कराया है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्न को देखिए। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ... की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। उत्तर, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यानी सामान्यतः दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन्स है एड्रीनैलिन। अगला प्रश्न देखिए। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? उत्तर, बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। यानी आग को अगर ऑक्सीजन न मिले तो स्वतः बुझ जाएगी। इसके लिए ऐसे फायर का प्रयोग किया जाता है जो झाग बनाता है। बस यही आग को मोटी परत पेट्रोल के झाग जम जाता है, फलस्वरूप आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न देखिए। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न देखिए। सब्जियों, फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्रियों को भ्रष्ट होने में कितना समय लगता है, यानी नष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। अगला प्रश्न देखिए। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए। जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लौह धातु पाया जाता है पृथ्वी के गर्भ में। अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस है?
अवतल लेंस है। यानी वे लेंस जो बीच में दबा होता है तथा किनारों पर उभरा होता है, इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखिए। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना, यही मॉडरेटर का कार्य है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। 99%। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? सुनामी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस चूने के पानी से दूधिया में बदल देता है। सॉरी, मेरे दिमाग में गलत आ गया। प्रश्न ये है, मैं पढ़ रहा हूँ। अंतर्जनपदीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। तो सुनामी ऐसे समुद्री लहरें जो अत्यंत व्यापक नुकसान करती हैं, उसे सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन परत रक्षा करती है। यानी ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को 90 से 99% अवशोषित कर लेता है। अल्ट्रावायलेट किरण। अगला प्रश्न देखिए। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण द्वारा या वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ही मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? O2 यानी ऑक्सीजन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। इसे मैं स्पष्ट कर दूं कि मेंडलीफ ने सन 1860 ईस्वी में आवर्त सारणी प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया या रखा। अगला प्रश्न देखिए। ऊर्जा स्थानांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं
कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।